राहुल वही लड़का था जो अपने दर्द को कागज पर उतार कर शायरी बना देता था। आज फिर उसी पुराने तालाब के किनारे बैठा था। शहर की गलियां सो चुकी थी। घड़ी ने रात के 1 बजने की दस्तक दी और हर आवाज जैसे ठहर गई हो। बस हवाओं की सरसराहट और दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज। हाथ में उसकी पुरानी डायरी थी जिसमें उसकी हर अधूरी रात और हर अधूरा खत दर्ज था। चेहरे पर वही सुकून जो सिर्फ टूटे हुए लोग पहनते हैं। उसने आसमान की तरफ देखा। चांद आधा था, जैसे किसी ने प्यार अधूरा छोड़ दिया हो। उसकी निगाहें बार बार उसे रास्ते पर टिक जाती जहां से वो हर रात आती थी। वही लड़की जिसकी हंसी में राहुल ने अपनी हर शायरी का रंग भरा था, क्योंकि 2 महीने पहले कॉल पर तय हुआ था कि वो दोनों कहीं चले जाएंगे और इसी तालाब के पास 1 बजे मिलने का समय तय हुआ था। करीब 2 महीने से राहुल ने उनसे बात नहीं की थी और ना मुलाकात हुई थी। अब 2 महीने बाद भी वो हर दिन उसका इंतजार करता, उसी तालाब के किनारे जहां उसने आने का वादा किया था आज से 2 महीने पहले। और वो आज भी वहीं था, हर दिन की तरह उसी तालाब के किनारे उसका इंतजार करते हुए कि वो कभी न कभी आएगी ही। लेकिन आज की रात शायद कुछ अलग था। काफी देर हो चुकी थी। अब तक उसका इंतजार करते करते रात के करीब 2:49 हो गए थे। शायद अब वो नहीं आने वाली। उसने धीमे से अपनी डायरी खोली और खुद से बुदबुदाया, लिखते लिखते अब तो लफ्ज भी थक गए हैं। वो आई नहीं और मैं फिर वही रह गया हूं। वो मुस्कुराया, एक दर्द भरी मुस्कान। पानी के किनारे की उसकी घड़ी पर 3:07 हो चुके थे। वो जानता था अब शायद वो नहीं आएगी, पर दिल ही तो है जो तर्क नहीं समझता। तभी अचानक तालाब में हल्की सी हलचल हुई। राहुल ने सिर उठाया। कोई थी वहां पे। एक लड़की का साया धीमे धीमे पानी के पास झुक रहा था। वो वही थी या उसकी आंखें किसी की याद देख रही थी। वो उठ खड़ा हुआ। उसके कदम कांप रहे थे। रिया वही लड़की थी जिसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार था और हर दिन 2 महीने से उसी तालाब के किनारे उसका इंतजार करता। उसने धीमे से कहा, जैसे कोई भूली हुई याद आ गई हो। पर साया पलटा नहीं, बस धीरे धीरे तालाब की ठंडी हवा में गायब हो गया। राहुल के गले से आवाज ना निकली। उसने उसी जगह झुक कर देखा। पानी में बस उसकी परछाई थी और उसके बगल में एक कंगन तैरता हुआ नजर आया। वही कंगन जो उसने रिया को उसकी आखिरी मुलाकात में पहनाया था। वो कांपते हाथों से पानी में उतरा, कंगन को उठाया और उसके पास एक प्लास्टिक बैग था जिसके अंदर डायरी थी। अरे ये तो वही डायरी है जो रिया लिखा करती थी। पर तभी उसकी डायरी का आखिरी पन्ना हवा से पलट गई और उस पर लिखा था, अगर मैं लौट कर ना आऊं तो समझ लेना मैं यहीं हूं, उसी तालाब के पानी में, हर उस लफ्ज के साथ जो शायरी अधूरी नहीं रही, बस मैं अधूरी रह गई। राहुल के चेहरे सांसों गिरे, तालाब के पानी में मिल गए। दोनों की कहानियां अब हमेशा के लिए एक हो गई हो। रात की खामोशी में बस एक ही आवाज गूंजती है, क्या वो सच में थी या बस उसकी याद?